Hello everyone, myself Shishant Sinha. Welcome back to our YouTube channel Learning Center. So पिछले वीडियो में हमने देखा था इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, उसमें भी हमने फर्दर देखा था वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन, और हमने देखा था हाउ टू आइडेंटिफाई एन अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है वो सिंबॉलिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या रहेंगे, आइदर बैलेंस्ड होंगे आइदर अनबैलेंस्ड होंगे। तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाई उनके एटम्स को देखकर हम उसे आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस कैसे करें, और इसी के साथ देखेंगे हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। जो भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसा ऐड करें कि कोई भी अगर उसे देखे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए। कोई भी इक्वेशन को देखे तो उसे सिर्फ उसका एटम के बारे में ही नहीं, उससे और भी ज़्यादा पता चले कि हाँ इस रिएक्शन में ये हुआ, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एटम होता है एलिमेंट का, प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड, उनको इक्वल कर दें। ये क्यों ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे फुलफिल करने के लिए ये ज़रूरी है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में सर्टेन स्टेप्स होते होंगे, सर्टेन एल्गोरिथम्स होते हैं, सर्टेन स्टेप्स, तो उन्हें भी हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो रिएक्शन हो रहा है उसे वर्ड इक्वेशन में लिख देना। वर्ड इक्वेशन हमने लिखना सीखा था पिछले वीडियो में। वर्ड इक्वेशन में लिखना है, उसमें क्या था, रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें प्लस साइन से सेपरेट करना है, प्रोडक्ट्स को प्लस साइन से सेपरेट करना है, एरो देना है टू सेपरेट द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप है, वो जो वर्ड इक्वेशन आपने लिखा उसको जस्ट आप सिंबल इक्वेशन में लिख दो। कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल इक्वेशन। तो जो वर्ड इक्वेशन आपने लिखा उसे सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। और नेक्स्ट step is make the atom of different element both the side the equation equal by suitable method. This is known as balancing of equation. तो अब जो सिंबल इक्वेशन निकल कर आया उसमें आप पहले चेक करो, एक टेबल बना लो, उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट है, आइदर रिएक्टेंट साइड आइदर प्रोडक्ट साइड, तो एलिमेंट या फिर एटम बोले तो वो तो एक ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं रिएक्टेंट में है हाइड्रोजन एटम और उधर जाके ऑक्सीजन एटम बन जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन उधर भी जाके हाइड्रोजन रहेगा। तो उसका एटम का नंबर हमें चेक करना है। तो रिएक्टेंट साइड में उसका नंबर देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में उसका नंबर देखेंगे, और उससे क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। कैसे? डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जो फॉर्मूला है सब्सटेंस का, जैसे H2O वाटर, तो अब इसे हमें चेंज नहीं करना है, हमें इसका नंबर चेंज करना है, लेकिन इस फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उसके आगे एक कोफिशिएंट डाल देना है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये क्या है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसे हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, पहले इसे हमें लिखना है वर्ड इक्वेशन। तो उसे पहले लिख लेते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट इज डाइल्यूटेड। तो ये रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट। प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमने लिख लिया, जो भी रिएक्शन हुआ उसे हमने वर्ड इक्वेशन में लिख लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज डाइल्यूटेड, क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसे अब सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिंक को हम क्या लिखेंगे, जिंक को हम लिखेंगे Zn
ओके, अब सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, इट इज डाइल्यूटेड। ओके, अब एरो टू सेपरेट रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट ZnSO4, प्लस हाइड्रोजन। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है ये बैलेंस है या नहीं, तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो भी एलिमेंट है या फिर एटम है, जो भी एलिमेंट है उसका एटम चेक करेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर क्या है? जिंक, तो उस तरफ भी देखते हैं जिंक का कितना एटम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जिंक का हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर कितना एटम्स है? 2 एटम्स। SO4, इसका कितना एटम्स है? 1 एटम है SO4, यहाँ पर भी SO4, सल्फेट का 1 एटम। तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है, तो इसे हमें बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे देखते हैं ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो पहले से वर्ड इक्वेशन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम reacts with oxygen and form magnesium oxide. ये हमने पुट कर दिया, जो भी रिएक्शन था उसे हमने वर्ड इक्वेशन में कर दिया। अब इसे सिंबल इक्वेशन में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम दैट इज Mg प्लस O2, ये क्या फॉर्म करेगा? MgO। अब यहाँ पर हमें चेक करना है ये बैलेंस है या अनबैलेंस। तो यहाँ पर 1 एटम, यहाँ पर 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, यहाँ पर 1 एटम। अब ये क्या है? इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? हमें इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। इसका फॉर्मूला जैसा है, H2 है तो H2 रहेगा, यहाँ पर है मैग्नीशियम, O2 है, MgO है, तो इसे हमें टच नहीं करना है। हमें क्या करना है? इसके कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम, यहाँ पर भी 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। दैट मीन्स हम ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ पर 2 एटम इसको घटाकर 1 कर देंगे, नहीं, किसी भी एटम को हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 एटम है, इसे हम 2 एटम कर देते हैं। अब ऐसा नहीं हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये नहीं करना है। इसका फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, इसका कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। कोफिशिएंट मीन्स इसके पहले हम लिख देंगे। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये क्या? ये एक फॉर्मूला है, तो इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का 2 एटम चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। अब 2 लिख दिया तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम का भी हो गया, 2 ऑक्सीजन का भी हो गया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 कर देंगे। अब इसे चेक करते हैं, मैग्नीशियम का 2 एटम, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 एटम। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नीशियम से, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन से, दैट मीन्स 2 मैग्नीशियम एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमने देखा हाउ टू बैलेंस। इसी तरह से कोई भी इक्वेशन हो, पहले हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितना है। अब जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे? इस साइड भी देखेंगे, उस साइड भी देखेंगे, जिधर कम रहेगा उसे हम बढ़ा सकते हैं। इधर कम है तो इसे हम बढ़ा सकते हैं, उधर कम है तो उसे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उसके कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो वैसे करके हम क्या करेंगे? उसका बैलेंस कर सकते हैं किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे लिखें? हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखें उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकल कर आए, वैसा इक्वेशन कैसे लिखें? तो उसमें भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं। हमारे इक्वेशन में कुछ ऐड करेंगे जिससे वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए। फर्स्ट इज राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। जो भी सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट है, उसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे। अगर सॉलिड में है तो ब्रैकेट में S लिख देंगे, लिक्विड में है तो ब्रैकेट में L लिख देंगे, गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में गैस लिख देंगे। अगर वो एक्वस है, एक्वस क्या होता है? व्हाट इज एक्वस?
सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। एक्वस क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन है जो वाटर में प्रिपेयर्ड होता है, या फिर बोले जो वाटर में सॉल्यूबल हो, तो वैसा सॉल्यूशन जो वाटर में सॉल्यूबल हो उसे हम क्या बोल देंगे? एक्वस। तो ये हमने देखा, उसका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उसको हम मेंशन कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, वाटर का एग्जांपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? इट इज़ अ गैस। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ पर साइड में गैस लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस। प्लस क्या? प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? इट इज ऑल्सो अ गैस। ओके, अब जो प्रोडक्ट निकला दैट इज वाटर, H2O। ये क्या है? इट इज अ लिक्विड। तो यहाँ पर क्या है? इससे पहले हमें क्या पता चलता था? यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना? वाटर मिला। बस हमें यही पता चलता था। लेकिन अब हमें इससे क्या पता चल रहा है? हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये जब रिएक्ट किया तो वाटर बनाया जो कि लिक्विड फॉर्म में। तो इससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिला। अगर ये नहीं रहता तो हमें पता चलता। ये कॉमन एग्जाम्पल है, इसे हमें पता है, लेकिन जो रिएक्शन से हमें पता नहीं है ये रिएक्शन क्या है, अगर उसके बारे में ये नहीं दिया रहा है कि हाँ ये गैस है, ये सॉलिड है, तो उसके बारे में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। तो ये है द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। और भी बहुत सारे हैं, जैसे समटाइम्स अ गैस इज इन्वॉल्व। जब गैस इवॉल्व होता है, जब गैस निकलता है इन अ रिएक्शन शोन बाय द सिंबल, ये सिंबल यूज किया जाता है। ये सिंबल कौन सा है? एरो है, अपर फेस, उसका जो हेड है वो अपर डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? इट इज अ सॉलिड। ओके, और क्या था? सपोज HCl, ये क्या है? इट इज एक्वस। ये हमने लिख दिया। व्हाट इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स MgCl2 प्लस H2। तो ये जो H2 है, हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये एक गैस है। तो इसे हमने लिख दिया हाँ अपर डायरेक्शन में, शो कर दिया कि अपर एरो वहाँ पर पुट कर दिया, दैट मीन्स ये जो है ये गैस है। वैसे ही किसी भी रिएक्शन में अगर गैस निकले, ऑक्सीजन निकले, नाइट्रोजन निकले, तो उसे हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सिमिलरली द प्रेसिपिटेट इफ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट वैसा सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्यूबल ना हो। सपोज हमने कोई रिएक्शन कराया, अब उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल कर आया जो वाटर सॉल्यूबल ना हो। हमने फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था प्रेसिपिटेट के बारे में। कुछ रिएक्शन प्रेसिपिटेट निकालते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट कौन से थे? जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो सकते थे। जैसे हमने किसका देखा था? चूना का देखा था। तो उसमें क्या होता था? एक ऐसा सब्सटेंस निकल कर आता था, जब उसे हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस निकल कर आता था जो क्या था? वाटर सॉल्यूबल नहीं था, वो ऊपर में फ्लोट करता रहता था। तो वो क्या था? वाटर सॉल्यूबल नहीं था, तो वो क्या था? दैट वाज अ प्रेसिपिटेट। तो उसे हम कैसे डिनोट कर सकते थे? इस सिंबल से, बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। द एब्रिविएशन PPT इज ऑल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेट इफ फॉर्म्ड। तो हम इसके जगह पे, इस सिंबल के जगह पर उसके बगल में PPT भी लिख सकते हैं। जैसे हम गैस में G लिखते हैं, सॉलिड में S लिखते हैं, वैसे ही ब्रैकेट में PPT लिख देंगे तो उसका मतलब भी सेम आएगा, दैट इज प्रेसिपिटेट। या तो ये सिंबल लिख देंगे या फिर PPT। तो अभी तक हमने देखा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्या करना है? पहले उनके नंबर को देख लेना है, एटम के नंबर को, उन्हें सेम कर लेना है। उनके फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है? उनका जो कोफिशिएंट है उसमें चेंज कर सकते हैं। जो कम एटम है जिस भी साइड में, अगर रिएक्टेंट में कम एटम, कम नंबर ऑफ एटम है तो उसे बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग द कोफिशिएंट। तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले में चेंज हम नहीं कर सकते। और क्या देखिए? हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को ऐसा लिखे कि उससे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाए। जैसे उनका फिजिकल स्टेट लिख देना, और क्या करना? ये सिंबल यूज़ करना, ये सिंबल यूज़ करना टू शो गैस, प्रेसिपिटेट, और भी बहुत सारे हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इट इन आवर कमेंट बॉक्स।
और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।